IND 24 के खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय मौजूद हैं जबलपुर के शंकर शाह नगर के वार्ड में, जहां पर लोगों से हम सीधे बातचीत करेंगे और यहां पूछेंगे कि आखिरकार 5 साल में यहां पर कितना विकास हुआ है। सबसे पहले बात करें विकास की, तो कितना विकास हुआ 5 साल? सर कुछ भी विकास नहीं हुआ है और हम लोग तो इतने परेशान हैं कि क्या बताएं। क्या है, कितने सालों से हम लोगों ने, हमारी बेटी भी विधवा है, न कोई मकान के पैसा आया और न कोई चीज का पैसा आया है। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और बोलते हैं कलेक्टर ऑफिस जाओ, नाम कटवा के आओ, पति का नाम कटवा के आओ, कहीं ये करवाओ कहीं वो करवाओ, कुछ भी नहीं होता है। सर हम लोग कितने परेशान हैं कि कुछ पूछो ना। पानी भी नहीं हो रहा है, सफल का यहाँ नहीं आ रही है और ना कुछ हो रहा है। तो ये बताइए सर हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोगों को कोई उपाय चाहिए। बिल्कुल, देखिए 5 साल में अगर मैं कहा तो इसमें यहाँ पर पार्षद कौन था यहाँ पे? सर यहाँ के पार्षद थानेश्वर भैया थे, लेकिन ना उनने किया अपने जो है उनका उसी साइड हुआ। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, और ना अभी तक किसी को पैसा नहीं आ रहा है। और जो विधवाएं औरतें हैं उनको किसी की पेंशन नहीं बन रही, तो कहीं किसी को कुछ नहीं हो रहा है। ये सब हो रहा है सर। बड़ी समस्या इस क्षेत्र की जो है हम जानना चाहेंगे कि ये सबसे बड़ी समस्या अगर बात करें इस क्षेत्र में, तो सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं NGO चलाती हूँ, मैं नगर निगम के उससे काम भी की हूँ, BLC का। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका लाभ तो यहाँ मिला ही नहीं है महिलाओं को, जो मिलना चाहिए था। मोदी जी ने जब वहाँ से डिक्लेयर कर दिया है कि 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए हर महिलाओं को, यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। और नगर निगम से बोला गया था 100 रुपए के एफिडेविट में नोटराइज होगा एडवोकेट के थ्रू, वो चीज नहीं करवा गई है। प्लेन नोटराइज करवा के फॉर्म भरवा के महिलाओं को परेशान करा गया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5-5 बार उनसे फॉर्म भरवा के बस उनको थकाया गया कि आप यहाँ जाइए, नगर निगम जाइए, कलेक्टर जाइए। और ये काम करती थी शशि मैडम। यहाँ की जो प्रत्याशी हैं फिलहाल पूनम प्रसाद जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। पूनम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अगर विकास की बात करें तो 5 साल में तो ऐसा जनता कह रही है कि विकास नहीं हुआ, आपके मन में क्या ब्लूप्रिंट है उस क्षेत्र? मैं तो सभी जनता रहवासियों को धन्यवाद बोलती हूँ कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आपके बीच में खड़ी है, 5 साल ही नहीं 15 साल से विकास रुका हुआ है। इस वार्ड में विकास रुका हुआ है और बहुत सारी महिलाओं का जो पेंशन योजना है, संबल योजना है, आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड तक, छोटी सी एक बात 5 लाख की योजना है, वो भी नहीं इनको मुहैया होती है। ये लोग धक्के खाती रहती हैं। इस बार महिलाओं की आश मेरे पास जगी है और इन लोग चाहते हैं कि दीदी इस बार जीते और दीदी हम लोग के लिए काम करे। क्यों? क्योंकि महिला जो है आप लोग के लिए काम करेगी और महिला नारी शक्ति ही मेन होती है। महिला आपका ज्यादा सुनेगी। पार्षद यहाँ से रह के गए हैं शंकर शाह वार्ड में, मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे लूटा है, खसोटा है। 1 वार्ड के विकास का पैसा 5 वार्डों में गया है, क्योंकि किसी को किसी लड़ाना है, कहीं से भाई लड़ाना है, कहीं से भतीजा लड़ाना है, कहीं से कुछ लड़ाना है। उनकी केवल मंशा रही है इस वार्ड को बोझ से लाद देना। CM शिवराज सिंह जी का सपना है माफियाओं को इस वार्ड से, क्या इस राज्य से भी वो चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ शिवराज सिंह के जो सपना हो साकार हो, माफियाओं को इससे मुक्त करना है। विकास की और बात करें, मूलभूत सुविधा की बात करें तो मूलभूत सुविधा जो है, आप महिला हैं तो क्या यहाँ पर हुआ, क्या नहीं? जी यहाँ तो पहले क्या नाली भी नहीं बनी यहाँ पर और सड़क भी नहीं बन पाई है। बहुत वो बोले तो किसी ने नहीं कार्रवाई सुनी कि बस बन जाएगी। देखिए आप खुद ही देख लीजिए कैसी बनी रोड, और पूरी सब बराबर हो गई, अच्छे से काम ही नहीं किया है। 5 साल में विकास हुआ है कि विनाश हुआ? कुछ ही नहीं, विनाश ही हुआ है। 5 साल में विकास है विनाश? बिल्कुल। 5 साल में क्या विनाश है। क्या चाहती हैं? हम चाहते कि भैया रोड बने और वो नाली बने, और जो हम लोग का मकान है, जो 6 महीने से हम लोग फॉर्म भरे हुए हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, वो लाभ नहीं मिला, वो मिले। बिल्कुल। क्या चाहती हैं? हम भी चाहते हैं हमारे यहाँ की रोड बने और विकास हो हमारे यहाँ। और भी हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब, क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं और क्या हुआ अभी 5 साल में? कुछ नहीं हुआ जी। मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूंगा, काफी देर से चाह रही है बातचीत करना। जी बताइए। सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये देखो कितने परेशान है, और इनका घर देखिए आप कैसा टूटा पड़ा है, और कितने सालों से इनने फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन कोई पैसा नहीं आया, ना कुछ हुआ है। ये बहुत परेशान है, उसके लिए हम लोगों को चाहिए। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जनता का रुझान यहाँ पर आ रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। भाई साहब, क्या चाह रहे हैं आप? रोड नहीं तो वोट नहीं। कौन था पार्षद? कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या किया? यही तो बनी है रोड, देखो आप देख लो ना, देखो रोड। बिल्कुल। देखिए हम एक यहाँ पर घर पे भी जाना चाहेंगे जहाँ पे महिलाएं हैं
जी क्या कह रही हैं आप? भारत नहीं बने हमारा कि राशन कार्ड कच्छ नहीं बने हमारे बच्चे बाल बाल छोटे छोटे कुछ भी नहीं बना? नहीं बना 5 साल में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ कौन था पार्षद? उठाए सर तो कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं किया वोट डाल ना जीत गए लेखा से नहीं करे बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोग लगातार आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रहे हैं शंकर शाह वार्ड के जनता से ही कि आखिरकार यहाँ की 5 साल में पार्षद महोदय ने कितना काम किया है। कितना काम किया इस 5 साल में महोदय ने? बहुत कुछ करे भैया घर मकान बनवा दिए साफ सफाई होती है बस नाली भी बनवा दिए नाली की व्यवस्था नहीं थी तो वो भी बनवा नाली तो चौक दिख रहा है। अभी तो सफाई हो रही है ना अब बारिश आ रही तो कचरा तो आएगा चारों साइड का नाली में भर जाता है अभी तो सफाई हुई है परसों ठीक है बहुत अच्छा काम करा रहे हैं हमारे भी यहाँ पर जनता उनसे भी इन 5 सालों में कोरोना सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा था। कोरोना के लिए क्या किया पार्षद? बहुत कुछ करे हैं उन्हें दवाई दी है सब कुछ करे बुलाए टीका लगवाए सब करे साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई बहुत करवाते हैं रोज ही करवाते हैं दूसरे तीसरे दिन सफाई करने आते हैं बिल्कुल। क्या मिला अभी तक 5 साल में पार्षद ने क्या किया? बहुत कुछ मिला है हम लोग के लिए रोड सब बना है जो सुविधा चाहे सब कुछ मिला है बस 2 ही चीज नहीं मिली एक लाइट की और पानी की सुविधा नहीं है वो भी भैया बोले जल्दी से जल्द हो जाएगा। देखिए बिल्कुल देखिए लाइट और पानी की सुविधा जो मूलभूत सुविधा होती है वो फिलहाल जो है यहाँ पर नहीं है। हमारे साथ पूर्व पार्षद शिवसेना के पार्षद हैं पूर्व पार्षद थालेश्वर महावर जी। थालेश्वर जी सबसे पहले IND में स्वागत। इन 5 सालों में विकास की बात करें तो क्या किया है आपने? जिस तरीके से अभी यहाँ पे जनता भी कह रही है कि लाइट और पानी की समस्या सबसे ज्यादा लाइट जो है यहाँ खंभों में लगी हुई है चालू है लोगों के घरों में भी है लेकिन नगर निगम ने इन लोगों को अभी तक आवंटन नहीं की है। ये नगर निगम के आवंटन ना करने के कारण ये जो बिजली अभी जला रहे हैं ये इनके यहाँ मीटर ही नहीं लगा है। बिजली तो जल रही है मिल रही है लेकिन ये उससे संतुष्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि हमको डोरी डाल के वाला काम नहीं हम ईमानदारी की बिजली जलाना चाहते हैं सही बिजली जलाना चाहते हैं हमारे मीटर लगना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और नगर निगम की आपस की सामंजस्य ठीक ना होने के कारण बहुत सारी जगह परेशानियां और 2 साल जो कोरोना बीच में आया उस कोरोना के समय उसके पहले जितने ठेकेदारों को काम मिले उन्होंने यहाँ पर सब जगह उद्घाटन भी हुए भूमि पूजन भी हुए और भूमि पूजन के बाद में आज तक वो ठेकेदार काम नहीं कर पाए क्योंकि उनके निरस्त हो गए लैप्स हो गए जो शासन की समय अवधि रहती है उसके कारण। और पानी की जो यहाँ तक अपन बात करते हैं तो जबलपुर शहर संस्कार धानी का मेरा वार्ड ऐसा है कि यहाँ की जितनी पहाड़ियां हैं पहाड़ियों से लेके नीचे तक सब जगह नर्मदा जल उपलब्ध है। पहले सिर्फ एक सिटी नगर टंकी से पानी आता था और हमने अपने कार्यकाल में आइडल स्टेट पे एक टंकी बनवाई एक ललपुर में बनवाई और उनमें अभी चालू नहीं हो पाई थी सप्लाई। उसके लिए हमने आंदोलन किए लगातार जिसके कारण पानी सप्लाई चालू हो गया जिसके कारण रीवा कॉलोनी सिद्धनाथ साई नगर सभी जगह पानी मिलने लगा है और नर्मदा जल ही मिल रहा है। निश्चित ही यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब मूलभूत सुविधा तो हो गई बात। कोरोना काल भी था कोरोना काल में सबसे बड़ा मुद्दा था ये। तो क्या पार्षद महोदय ने कितना काम किया है? बहुत कुछ किया था यहाँ पर काढ़ा भी उपलब्ध कराया था और यहाँ से दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराई थी और आके हमसे अपनी जानकारियाँ ली इनसे सब बच्चों की देखभाल कर रहे थे जानकारी हम लोग से दी। वार्ड की बड़ी समस्या अगर मैं बोलूँ तो वो बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर क्षेत्र? समस्या थोड़ी सी यही है बिजली का थोड़ा सा पानी की व्यवस्था और हो जाए वैसे कर रहे हैं बोल रहे हैं हो जाएगा तो उसका हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक चीज हमने देखा कि जब हम आ रहे थे तो रोड में काफी पानी जमा था जो कि हमसे एक यहाँ के लोगों ने भी कहा कि हो सकता है कि नगर निगम के अधिकारी आला अधिकारी या इंजीनियर जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब और भी हैं। क्या कारण मानते हैं? कारण ये मानते हैं कि जिनके मतलब सानिध्य में ये बाढ़ आता है ये कार्यभार उनका है पर हमारे बाढ़ की जनता जो है हमारे महावर जी जनता का दुख ना देखने के कारण कभी कभी क्या करते हैं उस बाढ़ का भी कचरा निकलवा करके फेंकवा देते हैं। और जहाँ तक ये है कि बात करें कोरोना काल में तो जो सारे अधिकारी और बड़े बड़े राजनेता लोग जो जिस समय पे उनको बाहर आना था जनता के बीच में वो लोग तो अंदर थे और हमारे जनता के बीच से जुड़े जो
पार्षद जो महावर जी थे, उन्होंने घर जा जाकर लोगों को गोलियां और काढ़ा बांटने का जो कार्य किया, जिस कारण से बीमारी ना फैल पाए, उस कारण जो इनने मेहनत की और जो इनमें एक जागरूकता थी, वो देखने के योग्य थी। 5 साल में वो थोड़ा बहुत विकास हुआ है। नालियां जो चौक पड़ी हैं, है ना, और मच्छर बहुत हैं इधर पे। मच्छर की दवाइयाँ डालने के लिए सीएम हेल्पलाइन में मैंने 2 बार कंप्लेंट किया था, जिसमें 1 बार आए थे। उसके बाद जब सीएम हेल्पलाइन में फोन करो, जब आते हैं नाली साफ करना, और सामने का थोड़ा साफ किया और चले गए। पार्षद दीपक भाई कभी पार्षद आते हैं वो कभी कभार, मतलब ऐसे आना जाना होता नहीं है उनका, लेकिन कभी कभार आते हैं, देखते सुनते हुए चले जाते हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या उठता है? सफाई का। भाई मच्छर, बरसात आ रही है, नालियां चौक पड़ी हैं, उनको साफ कराया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता काम। आसपास के लोगों को कुछ मना करते हैं कि यहाँ कचरा मत डालिए, कचरा वाली गाड़ी भी आती है, कचरा वाले लेने वही आते हैं, पर उसके बाद भी यहाँ के अधिकांश लोग, बस्ती के लोग यहाँ के कचरा डाल देते हैं। 5 साल में कुछ विकास 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पहले पूर्व ठाड़ेश्वर महावर जी थे, तो ठाड़ेश्वर महावर जी ने यहाँ पे विकास नहीं किया, और अन्य दूसरे वार्ड में जाके वो पार्षद प्रत्याशी बन चुके हैं, पर वहाँ से भी शायद वहाँ की जनता को भी परेशान करने के लिए पार्षद प्रत्याशी बन रहे हैं। और यहाँ पे अब निर्दलीय अभी एक बार भी नहीं आए यहाँ पे, और ये 5 साल में नहीं आए तो अब कहाँ आएंगे? अभी आपने इसकी शिकायत की या फिर ऐसा शिकायत करने का मौका नहीं मिला। गरीब इंसान, छोटे छोटे लोग, बच्चे पालन पोषण कर रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, बड़े इंसानों से लड़ने की हम लोग की क्षमता नहीं है। गरीब परिस्थिति में रहते हैं हम लोग, बस्ती के लोग हैं, गुजारा कर रहे हैं, अपना रोज कमा रोज खा रहे हैं। ऐसे कई बस्ती लोग हैं यहाँ पे। और क्या क्या समस्या है? नाली है, पानी है, बिजली है, सभी समस्याएं को लेकर कभी कोई समाधान नहीं हुआ। कभी कोई समाधान नहीं हुआ। पटेल मोहल्ला है ये, यहाँ के रोड की स्थिति जो है वो बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है। एक महिला भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। दीदी, क्या है सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या है, ये देखो हमारा घर है, ये देखो कैसा रोड खुदा है, और हम लोग वहाँ तक रोड बन गए, यहाँ बोल दी यहाँ का कोई वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ का विकास ही नहीं है, बोले यहाँ तक पैसा ही नहीं निकला। तो ये क्या है? ऐसा होता है क्या कहीं कि अपने धरती का रोड बन गया और यहाँ का नहीं बनेगा? ऐसा होता है सर? ये बताइए। 5 साल से कुछ इसकी ये बात कभी आपने पार्षद महोदय से बात की? करी, वहाँ तक रोड बना है सर, देखिए आप वहाँ तक। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि यहाँ तक का नहीं आया ऑर्डर, यहाँ तक का ऑर्डर नहीं आया, यहाँ वहाँ तक का ऑर्डर था। वो देखिए आप वहाँ तक। क्या चाह रही हैं आप? हम ये चाह रहे हैं हमारे यहाँ का नाली बने, रोड बने, और हमारे यहाँ का, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, राशन कार्ड नहीं बना, हमारी मम्मी है ना, मेरा तो बना है, अभी बना है, पर इनका नहीं। देखिए, जिस तरीके से लगातार हमें रुझान मिल रहा है, लोग यहाँ पर काफी आक्रोशित हैं, पूर्व पार्षद को लेकर आक्रोशित हैं, और पूर्व पार्षद के खिलाफ जो है उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने काम यहाँ विकास नहीं किया, रोड नहीं बनाया, नाली नहीं सुधराई, तो अब यहाँ से लोग भी वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे। जबलपुर से कदीर खान के लिए, जबलपुर से कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ देवजीत देव, IND 24 जबलपुर।